मैं बाबर आजम का फैन बोल रहा हूँ, प्लीज वो बरनोल का एक ट्रक ऑर्डर कर रहा हूँ, वो जल्दी से भाई भिजवाओ, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, कोहली ने 100 मार दिया है, जल्दी भिजवाओ यार, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ जल्दी भिजवाओ। भाई हमने तो पहले ही बोला था कि भाई कोहली कम बैक करेगा, इसकी ईगो पे बात आएगी तो ये भाई फुल अम्मा बहने कर देगा किसी भी टीम की। और देख लो भाई, 2 दफा बैक टू बैक डक के ऊपर आउट हुआ है और भाई फिर बंदे ने कम बैक कर लिया है। दिस इज विराट कोहली बेबी। Virat Kohli is the number one batsman in the world. तरह से आरसीबी ने जिस तरह से कह लें कि ये टारगेट मिनटों के अंदर कह लें कि अचीव किया, कंप्लीट। Hi, what a chase yet again by Virat Kohli as he strikes again. मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक कह रहा है। 9th आईपीएल सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन भी इस प्रोसेस में आईपीएल और टी20 में कंप्लीट हो गए। ये विराट कोहली क्या बैटिंग करता है, मतलब यानी ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कैसे करता है ये। ही इज वेरी गुड लुकिंग एंड इज अ वेरी गुड प्लेयर, और उसने अनुष्का को बहुत अच्छी तरह रखा है। आई लव दैट। मतलब हम कह रहे हैं कि जिसने बीवी को सुखी रखा है वही खुश है। एग्जैक्टली, दैट्स द सीक्रेट टू सक्सेस। हां, जब हाय हाय इतना सुकून। मैच के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियन विराट कोहली के हाथे चढ़ गई, या कह ले कि आरसीबी के हाथे चढ़ गया। जिस another master class from none other than the one and only the King Kohli। वाह वाह वाह, क्या ही बात, क्या ही डायलॉग मार दिया भाई मैंने। तो विराट कोहली, द किंग कोहली, अनदर डे अनदर सेंचुरी और मैच विनिंग नॉट आउट चेज मास्टर। बहुत साल गुजर गए हैं ये वाला कमाल देखते हुए कि जो चेज में बंदे के रन्स निकल के आते हैं ना, वो कमाल है। वो तो मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि भाई ऐसा लगता है कि वो जो हम कुछ लोगों ने बोला था ना कि शामी की गेंद में कुछ चिप है, उसका तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। बस्टर क्रैकिंग स्टार्ट फ्रॉम आरसीबी। वो टीम की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उसी टीम में विराट कोहली खेलते हैं और वही टीम जो है ना पूरे आईपीएल की जान बनी रहती है। और उस टीम ने, जिसको हमने कल प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि भाई इनको तो कॉम्बिनेशन ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा वो, बट उन्होंने हमको गलत साबित हुए। जिस तरह का क्रैकिंग स्टार्ट किया विद द बॉल, विद द बैट, ओए होए, अनबिलीवेबल किस्म की परफॉर्मेंसेस। 10 सेंचुरियां कंप्लीट कर चुके हैं विराट कोहली। आज यहां पर आरसीबी की तरफ से कुछ अलग ही रूप में नजर आए। जब 2 पहले मैचों के अंदर 0-0 पे आउट हुए थे, उसका खानदानी बदला लिया है कुछ अलग तरीके से, और ये सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं। देखो, अगर यहां पर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर होता तो वो बेगैरतों की तरह मुंह काला करके छुप के बैठा होता या फिर बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन ये विराट कोहली है कि जहां पर आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, आरसीबी सबसे ज्यादा मुश्किल में थी, आरसीबी को जरूरत थी कि कोई उनके लिए खड़ा हो, उनका किंग, उनका विराट कोहली, हमारा विराट कोहली आज यहां पर फिर से खड़ा हुआ और उसने बता दिया कि भाई विराट कोहली ने यहां पर वो किंग क्यों है। विराट कोहली मान के है ना, फिर किंग किंग होता है। कमाल की बैटिंग करते हैं, कमाल की फिटनेस है, और बड़ा इवेंट, बड़ा स्टेज तो बड़ी परफॉर्मेंस, ये भी उनकी खासियत है। हाय, what a chase yet again by Virat Kohli as he strikes again। मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक कह रहा है। 9th आईपीएल सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन भी इस प्रोसेस में आईपीएल और टी20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब, कुछ भी हो, इस सरकमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो टी20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ओडीआई में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी।
यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म, आईपीएल खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। आज पावर प्ले के अंदर ही उसने ऐलान कर दिया था, पावर प्ले में आरसीबी ने लगाए 66 रन, विराट कोहली के 30 रन थे 14 बॉलों में, 220 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से मिडिल ओवर्स की आज विराट ने बारी लगाई है अपनी, ये एक लेसन है, एक ट्यूटोरियल है। क्योंकि मैं इनिंग्स को यहाँ 1 बाय 1 बाइफोकेट करके देख रहा था, 6 ओवर में क्या हुआ, 7वें 8वें 9वें ओवर में क्या हुआ, 10वें ओवर में क्या हुआ, किस तरीके से अंकुल रॉय, सुनील नारायण, क्रिस ग्रीन ने इसको 7वें 8वें 9वें ओवर में फंसाया। क्योंकि विकेट ऐसा था कि विकेट के अंदर अगर इफ यू कैन बोल इनटू द विकेट एंड इफ यू आर बोलिंग द लेंथ, things can get interesting in these circumstances। और exactly वैसा हुआ। लेकिन फिर 10वां ओवर आया, 10वें ओवर में डबल भाग के और सिर्फ एक बाउंड्री स्कोर की 7वें से 10वें ओवर के दरमियान में। और उसमें भी अगर आप ट्रांजिशन देखो कि एक ओवर में कैमरन ग्रीन के 11 रन इसने बना लिए 5 डिलीवरीज के अंदर। मतलब यार ये क्या बला का नाम है, ये बंदा है, ये चेज मशीन है। क्योंकि समझ नहीं आता कि हाउ दिस मैन कैन क्रैक इट अगेन एंड अगेन। विराट कोहली इज अ काइंड ऑफ अ विकेट जो कि बॉलर्स के दिमाग में रेंट फ्री रहता है। बॉलर्स हो, हेटर्स हो, लवर्स हो, ही लिव्स लिटरली रेंट फ्री। इवन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट अपने अपने प्लेयरों को उठा के ले आते हैं, कंपेयर करो। अबे भाई क्या कंपेयर करो, ही इज डन एंड डस्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल, ही इज ओनली अ लेगेसी प्लेयर नाउ। और उसमें भी वो बंदा लेगेसी के नाम पे जिंदा रहने को और लेगेसी की कोटा के ऊपर अपने क्रिकेट खेलने को वो तैयार नहीं है। वो कहता है भाई आई एम अ टफ नट टू क्रैक, आई एम अ टफ नट टू क्रैक। अगर आप मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, बिकॉज आई एम वेरी वेरी टफ टू स्टॉप। और एक जी, अनदर डे, अनदर मास्टर क्लास फ्रॉम नन अदर देन द वन एंड ओनली द किंग कोहली। वाह वाह वाह, क्या ही बात, क्या ही डायलॉग मार दिया भाई मैंने। तो विराट कोहली, द किंग कोहली, अनदर डे, अनदर सेंचुरी और मैच विनिंग नॉट आउट चेज मास्टर। बहुत साल गुजर गए हैं ये वाला कमाल देखते हुए कि जो चेस में बंदे के रन्स निकल के आते हैं ना, वो कमाल है। वो तो मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि भाई ऐसा लगता है कि वो जो हम कुछ लोगों ने बोला था ना कि शामी की गेंद में कुछ चिप है, उसका तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। चाहे 50, खास करके 50 ओवर के फॉर्मेट में तो ऐसा चेस मास्टर कभी नहीं आया। लेकिन T20 में भी आप गेम देखिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से, आराम सुकून से चेस, और उसमें 100 भी आया और 100 भी शानदार और बेहतरीन आया। और 100 जिस तरीके से आया, पहले ओवर में 3 चौके, इनिंग्स को आगे लेके जाना है, 3 छक्के हैं, 11 चौके हैं। चाहे कोई स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, गेम का कोई भी हिस्सा है, कोई भी फेज है, शुरू के 6 ओवर है, मिडल के ओवर्स हैं, एंड के ओवर्स हैं, तो अपने आप में ही ये बंदा एक शाहकार है। और इस तरह का प्लेयर अनप्रेसिडेंटेड है, देखा ही नहीं। और कितने सालों से, इतने सालों से तो बच्चे पैदा हो तो वो जवान हो जाते हैं, जितने अरसे से ये बंदा ये काम कर रहा है। और अभी भी आपको पता है कि सिर्फ ये T20 का फॉर्मेट खेलता है, वो भी IPL में, और अब इंटरनेशनल 50 ओवर का T20 से रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल टेस्ट से रिटायर हो चुका है, सिर्फ 50 ओवर की गेम खेलता है। और IPL, जो कि जाहिर है कि इंडियन प्लेयर्स किसी और लीग में तो खेलते नहीं, IPL में खेलते हैं। तो सिर्फ IPL इंटरनेशनल इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 50 ओवर का फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट से भी रिटायर है, लेकिन उसके बावजूद आप फिटनेस देखें, आप फॉर्म देखें, आप खेलने का अंदाज देखें, तो वो बदलता नहीं है, वो उसी तरीके से ही रहता है, शाहकार किस्म का। तो कई आए, कई चले गए, कई बीच में आए, वो भी चले गए। मतलब आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले, देयर वाज अ टाइम अहमद शहजाद थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू हुआ, बोला जी ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। फिर बीच में उमर अकमल, वो थोड़ा सा बेहतर खेलना शुरू हुआ कि जी आप ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। अभी फिर बाबर आजम, पता नहीं और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, और बाकी भी पूरी दुनिया में से। ये देखिए कमाल बात है, किसी और प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं होता दुनिया के किसी। क्यों? क्योंकि ये एक बेंच सेट है, बेंच मार्क है, एक बार इतना ऊपर सेट किया हुआ है कि कोई थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू कर दे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, तो कंपैरिजन वो बोले विराट कोहली से है कि ये अपने अपने मुल्क का विराट कोहली है। तो जो बहुत ही एक फख्र की और ऑनर की बात है कि एक बंदा इतना शाहकार किस्म का खेलता है
और वो टाइम एंड अगेन उस तरीके से खेलता है और बेतहाशा फैन फॉलोइंग है। और ग्राउंड चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ आईपीएल में भी परफॉर्मेंस आए, लेकिन सपोर्ट बहुत ज्यादा होती। तो बेहतरीन किस्म की आज भी एक मास्टर स्ट्रोक किस्म की बारी थी। चेस देखिए 200 के करीब का आसान नहीं होता, आपको अच्छा खेलना पड़ता है, लेकिन अगर ऊपर से आके बैट्समैन इतना अच्छा और शानदार खेल जाए, 100 रन भी किए हैं और एंड पे आखिरी ओवर में जाने से पहले ऑलमोस्ट पता था कि मैच खत्म ही है, 19वें में भी खत्म हो सकता था, लेकिन 20वें ओवर की पहली बॉल ली और मैच खत्म कर दिया स्मूथ तरीके से, स्मूथ सिल्की तरीके से। बारी आई है विराट कोहली की। रात हुए मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी लगाई, जिसमें केकेआर के खिलाफ विराट कोहली ने ये बड़े आराम से स्कोर बनाकर अपनी टीम को मैच जिता दिया। अगर बात की जाए इस मैच की, तो इस मैच में विराट कोहली के अलावा आरसीबी का कोई और खिलाड़ी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। और क्यों विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जाता है, उन्होंने यहां पर साबित करके बता दिया। दरअसल दोस्तों, अगर बात की जाए इस मैच की, तो ये पूरा मैच विराट कोहली अपने कंधों पर लेकर चले और शुरू से आखिर तक इस मैच को फिनिश करके आए। अब पॉइंट टेबल में आरसीबी की टीम पहले नंबर पर पहुंच चुकी है और यहां से देखने से लगता है कि आरसीबी की टीम पिछले साल की चैंपियन इस बार फिर से इस ट्रॉफी को उठाने जा रही है, क्योंकि इस टीम के पास शानदार बैटिंग लाइनअप है, शानदार गेंदबाजी लाइनअप है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए केकेआर की, तो केकेआर की टीम पिछले 3-4 मैच लगातार जो की होप थी शायद टॉप 4 में जाने की, वो अब ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि आरसीबी से हारने के बाद अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर बात की जाए ऑफिशियली, तो ऑफिशियली तौर पर केकेआर की टीम बाहर नहीं हुई, लेकिन वो बाहर ही मान के चलिए, क्योंकि आरसीबी ने उनका विजय रथ यहाँ पर रोक दिया। और विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में अपने 14,000 रन भी पूरे किए हैं। विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर इस समय हमको नज़र नहीं आता आने वाले समय में भी, क्योंकि विराट कोहली का जो चेस करने में दिमाग है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है। वो इस तरीके से गेम को लेकर चलते हैं कि बड़े आराम से बिना कोई बड़े शॉट खेले अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर वाला मैच होगा, उतने ज़्यादा विराट कोहली निखर कर सामने आएंगे। पिछले 2 मैचों में डक पर आउट होने के बाद कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि जब किंग कोहली का कमबैक होता है तो वो ऐसे ही होता है।